जय श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण परमहंस 1836 से 1886। इनका प्रारंभिक जीवन। श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 को कमार पुकुर, वर्तमान हुगली जिला, पश्चिम बंगाल में हुआ। उनका बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। उनके पिता का नाम खुदीराम चट्टोपाध्याय और माता का नाम चंद्रमणि देवी था। बचपन से ही गदाधर में गहरी धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति दिखाई देती थी। वे भजन सुनते या पूजा देखते समय कई बार समाधि जैसी अवस्था में चले जाया करते थे। औपचारिक शिक्षा में उनकी रुचि कम थी, लेकिन स्मरण शक्ति तीव्र थी। आध्यात्मिक साधना। लगभग 20 वर्ष की आयु में वे दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी बने। यहीं उन्होंने कठोर साधना आरंभ की। माँ काली की उपासना। उन्होंने माँ काली की अत्यंत भक्ति से पूजा की। ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन की तीव्र लालसा के कारण वे गहन समाधि में चले जाया करते थे। अंततः उन्हें माँ काली ने ये साक्षात दर्शन हुए। श्री रामकृष्ण परमहंस की सबसे बड़ी विशेषता थी धार्मिक समन्वय। उन्होंने विभिन्न धर्मों की साधना की। वेदांत, अद्वैत, भक्ति योग, तंत्र साधना, इस्लाम, ईसाई धर्म, हर मार्ग से उन्होंने ईश्वर की अनुभूति की और निष्कर्ष निकाला, जितने मत उतने ही मार्ग, अर्थात सभी धर्म एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। वे सरल भाषा और दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देते थे। उनकी प्रमुख शिक्षाएं थीं: ईश्वर एक है, नाम अनेक है, सच्ची भक्ति और पवित्र हृदय सबसे महत्वपूर्ण है, काम और लोभ का त्याग आवश्यक है, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, शिष्य और महाप्रयाण। उनके प्रमुख शिष्य नरेंद्र नाथ दत्त थे, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बने। श्री रामकृष्ण परमहंस का निधन 16 अगस्त 1886 को कोसीपुर, कोलकाता में गले के कैंसर के हुआ। स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902। प्रारंभिक जीवन। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ। उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रसिद्ध वकील थे और माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। नरेंद्र नाथ अत्यंत बुद्धिमान थे, पश्चिमी दर्शन के ज्ञाता थे, प्रेसिडेंसी कॉलेज के छात्र थे। कार्ट, हेगेल, मील, स्पेंसर जैसे दार्शनिकों से वे प्रभावित थे। वे धर्म को तर्क की कसौटी पर रखना चाहते थे। श्री रामकृष्ण से भेंट। 1881 में उनकी भेंट श्री रामकृष्ण परमहंस से हुई। नरेंद्र नाथ ने पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, मैं उन्हें उतना ही स्पष्ट देखता हूं जितना तुम्हें। इस उत्तर से नरेंद्र नाथ के जीवन की दिशा ही बदल गई। संन्यास जीवन। श्री रामकृष्ण के निधन के बाद नरेंद्र नाथ और अन्य शिष्यों ने बारानगर मठ में संन्यास लिया। नरेंद्र नाथ का नाम स्वामी विवेकानंद पड़ा। धर्म संसद शिकागो 1893। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ऐतिहासिक भाषण। 11 सितंबर 1893 को उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत इन शब्दों से की, अमेरिका की बहनों और भाइयों। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। उनके भाषण का महत्व भारतीय वेदांत को विश्व मंच पर प्रस्तुत करना, धार्मिक सहिष्णुता और भाईचारे का संदेश देना, भारत की आध्यात्मिक चेष्टा को सिद्ध करना। शिक्षाएं और दर्शन। स्वामी विवेकानंद का दर्शन व्यवहारिक वेदांत, निर्भीकता और आत्मविश्वास, मानव सेवा ही ईश्वर की उपासना तथा युवाओं का चरित्र निर्माण था। उनका प्रसिद्ध कथन, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको, वे ही जीवित हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं।
महासमाधि। स्वामी विवेकानंद ने 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में महासमाधि ली। उनकी आयु मात्र 39 वर्ष थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने कोलकाता में की। आदर्श वाक्य थे आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, अपने मोक्ष के लिए और संसार के कल्याण के लिए। उद्देश्य थे श्री रामकृष्ण के आदर्शों का प्रचार करना, सभी धर्मों में समन्वय स्थापित करना, शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा कार्य करना, आध्यात्मिकता और समाज सेवा का समन्वय करना। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेलूर मठ पश्चिम बंगाल के बेलूर में स्थित है। इसकी वास्तुकला सभी धर्मों की एकता दर्शाती है। इनके मुख्य कार्य विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, मूल्य आधारित शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, अस्पताल और औषधालय, मोबाइल चिकित्सा सेवाएं, आपदा राहत, बाढ़, भूकंप, अकाल में राहत कार्य, ग्रामीण विकास, आध्यात्मिक कार्य, संन्यास प्रशिक्षण, ध्यान केंद्र, प्रवचन और प्रकाशन। वैश्विक विस्तार। रामकृष्ण मिशन भारत सहित अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अन्य कई देशों में कार्यरत है। निष्कर्ष। श्री रामकृष्ण परमहंस ने भारत की आध्यात्मिक चेतना को जागृत किया। स्वामी विवेकानंद ने उसे विश्व स्तर पर पहुंचाया। रामकृष्ण मिशन आज भी सेवा और साधना के माध्यम से मानवता की सेवा कर रहा है। धन्यवाद।